एक हल्का जो हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें बड़े सख्त मुकाबले शुरू हो रहे हैं, वो हम पूरे पाकिस्तान के नज़रीन एक हल्के हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी जो है साहब ने सेलेक्ट किया है 158 जो है विहाड़ी का, इसमें तहमीना दुल्ताना और तारिक इकबाल साहब हैं, ताहिर इकबाल साहब, उसमें हमें थोड़ा सा व्यू देंगे ये मुकाबला कैसे है। और ये मतलब यूँ समझे कि विहाड़ी का एक मशहूर मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा। यहाँ पे तहमीना दुल्ताना का नाम कोई मतलब लोगों के लिए नया नहीं है, बहुत पुरानी वर्कर है नून लीग की। और ताहिर इकबाल साहब भी बहुत अच्छे और मंझे हुए जो है ना वो सियासतदान है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप उनको देखें कि 2013 में वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो कामयाब हुए, उन्होंने 90,000 के राउंड अबाउट वोट लिए। तहमीना दुल्ताना उस वक्त भी नून लीग की टिकट से उनको हराया। हाँ जी, वो 72,853 वोट थे। और ये 2013 वो है जब नून लीग ने अपनी हुकूमत बनाई थी। और उस वक्त पीटीआई का भी उम्मीदवार था, उस वक्त पीटीआई आफ्ताब खिची पीटीआई के उम्मीदवार थे, वो भी 26-27 वोट ले। 26,000 मतलब ये इस तरह का मुकाबला सख्त है कि जी आज़ाद उम्मीदवार ने पीटीआई के कैंडिडेट को भी हराया, नून लीग के कैंडिडेट को भी हराया, और वो कैंडिडेट जो एक हिस्ट्री है, एक नाम है। और जैसे आप कह रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में फेम है तहमीना दुल्ताना एक लेडी हो के इलेक्शन की पॉलिटिक्स करना। मैं पाकिस्तान में कोई 2-4 ही होंगी, जरताज गुल हो गई, ये हो गई, 1-2-3 ही हो सकती हैं, अदरवाइज तो बाकी तो मखसूस नशिस्तों पे आ जाती है। हमने हल्के की सियासत में बड़ा औखा काम है। तो उसके बाद 18 में सर 2018 में भी ताहिर इकबाल साहब जीते पीटीआई की नशिस्त पे। आज़ाद के बाद वो फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, नून में शामिल हुए। फिर ये अब नून लीग से जब इलेक्शन आया फिर नून लीग उन्होंने छोड़ दी, फिर वो पीटीआई में, फिर वो पीटीआई से कामयाब हुए, पीटीआई 18 में कामयाब। अच्छा, उस वक्त भी उन्होंने तहमीना दुल्ताना को उन्होंने 14,000 वोटों से हराया। तो अब अभी 2024 में भी दोनों जो है ना वो मद्दे मुकाबले हैं, रवायती हरीफ हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे जो हमारी मतलब मुख्तलिफ दोस्तों से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि तहमीना दुल्ताना का कुछ नाराज़गी चल रही थी, जो साकिब खुर्शीद जो नीचे एमपी की, जैसे हम विंग की बात करें, विंग सपोर्ट करते हैं, कि साकिब खुर्शीद के साथ कोई नाराज़गी चल रही थी तहमीना दुल्ताना की। तो फिर अभी नून लीग की क़यादत ने उनकी कोई आपस में सुलह कराई है। वो कहते हैं कि तहमीना दुल्ताना की ये बदकिस्मती रही है कि तहमीना दुल्ताना खुद बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छी शख्सियत हैं, लोगों को उनसे कोई गिला नहीं होगा, लेकिन उनके नीचे जो विंग्स बन जाते हैं वो उनके आपस में क्लैश, वो एमएनए के साथ क्लैश, और वो तो वो ये होता है कि वो जो विनिंग पोजीशन में जा रहे होते हैं वो थोड़ा सा फिर डिफेम हो जाता है। ताहिर इकबाल साहब की जो सब बात बता रहा था कि 9 मई के वाक़े के बाद ये बिल्कुल मंजर से आउट हो गए, और ये अब इलेक्शन से 10-15 दिन पहले ही मंजर पे आए हैं। और फिर ये अपनी, चूँकि ये देही इलाके को भी और शहरी इलाके को भी बड़ा अच्छा उनकी ग्रिप है। विंग्स इनकी कैसे हैं ताहिर इकबाल साहब? विंग्स अच्छे, आज़ाद उम्मीदवार हैं, मतलब मुकाबला सख्त होगा। और ये भी 1-to-1 मुकाबला होगा तहमीना दुल्ताना। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो यूथ को, पीटीआई को कुछ है, जैसे यहाँ पे बैनर लगाए हुए हैं, लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार हैं लेकिन बैनर लगाए हुए हैं, उन्होंने खान की तस्वीरें लगा दी हैं। अब देखें ना, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं तस्वीर खान की लगी हुई है, पीटीआई का झंडा लगा हुआ है, आगे निशान बेशक घड़ियाल लगा हुआ, लेकिन वो निशान उसका वही है, क्योंकि वो लोगों को ये बावर और यकीन दिलाना चाह रहा है कि भी मैं ही उम्मीदवार हूँ। अभी ये तारिक इकबाल साहब भी उसी पीटीआई और इसमें आफ्ताब खिची साहब भी दोबारा इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। अच्छा, वो भी आज़ाद उम्मीदवार है, मतलब 3 हो गए। अभी वो भी तारिक खिची साहब जो हैं वो भी अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मैं उम्मीदवार हूँ। डाल सकते हैं इसको, तारिक इकबाल को डाल सकते हैं, मतलब 27,000 का वोट उसने लिया हुआ था। अभी अगर वो बैठ जाए तो वो तो सारा का सारा इसके पास आ जाएगा, लेकिन विनिंग पोजीशन में आ जाता है। बात आपकी सही है, लेकिन 1-2 रेगुलर इलेक्शन जीते ही खड़ा हो जो बंदा नेशनल असेंबली के, उसको पता होता है कि मैंने किसकी नब्ज पे हाथ रखना है और मैंने किसको कहाँ से उठाना है। और फिर ये नहीं होता सर कि 80-82 हज़ार आज़ाद उम्मीद, चले हम इसको छोड़ देते हैं ना सर। 2013 में जब नून लीग की हुकूमत बन रही थी वो तब भी आज़ाद जीते हैं, बड़ी बात है। तो वो 90,000 वोट ले गए। अच्छा, फ़र्क देखें ना सर, तहमीना ने 2013 में लिए 72,000 वोट, 2018 में लिए 68,000 वोट, मतलब 4,000 वोट उधर से कम हुए। ताहिर इकबाल साहब 90,000 वोट ले रहे थे, उन्होंने लिए 82,000 वोट, उनके भी 7-8,000 वोट मतलब किसी आज़ाद उम्मीदवार ने बीच में से कम किए हैं। तो अभी भी मुकाबला इन दोनों का ही होगा, और ये अच्छा मुकाबला होगा। और ये हमारे जनूबी पंजाब के में जो मतलब मशहूर मुकाबले, तगड़े मुकाबले हैं, उनमें से ये एक होगा। ठीक।